अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू MRY सर्विसेज। आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि हम MVC एप्लीकेशन में डाटा को एक्सेस एंटिटी फ्रेमवर्क को यूज़ करते हुए कैसे करेंगे। अगर इससे पहले आपने मेरी प्रीवियस वीडियो वॉच नहीं की तो काइंडली उसको वॉच करें, क्योंकि उसी वीडियो को आगे लेकर हम ये आज सेशन क्रिएट करने जा रहे हैं। तो आज के सेशन में हम देखेंगे कि हमने MVC एप्लीकेशन में डाटा एक्सेस जो है वो डाटाबेस से कैसे करना है। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो कंट्रोलर होता है वो URL को रिस्पॉन्ड करता है, उसके बाद वो मॉडल से डाटा गेट करके उसको हैंड ओवर कर देता है व्यू को, और व्यू जो है वो इसको HTML में रेंडर कर देता है। इसके अलावा मजीद ये कि मॉडल जो हैं वो एंटिटीज़ भी हो सकती हैं और बिजनेस ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में जो है वो एम्प्लॉय एंटिटी एक बिल्ड की थी, उसमें हमारी जो प्रॉपर्टीज़ थी जैसे कि एम्प्लॉय ID, नेम, जेंडर वगैरह थे वो हमने क्रिएट किए थे। एक्चुअली हमने डाटा जो है वो डाटाबेस से फेच करना होता है, लेकिन हमने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाने के लिए जो था एम्प्लॉय का जो एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस बनाया था और उसमें हमने ये तमाम डाटा जो था वो हार्ड कोड कर दिया था। अब हम आज की वीडियो में ये वाला डाटा हम अपनी डाटाबेस से लेंगे। ये हमारे पास डाटाबेस है, उसमें टेबल है और उसमें जो हमारे पास कुछ सैंपल डाटा है, इसको मैप करवाएंगे हम अपने मॉडल में, ताकि आपको जो मॉडल की डाटाबेस के साथ इंटरेक्शन है वो इजीली समझ आ सके। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम डाटाबेस से डाटा कैसे ड्राइव करेंगे। जैसा कि हमारे पास ये एक टेबल है TBL एम्प्लॉय के नाम से, तो हम इससे डाटा जो है वो एंटिटी फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करते हुए देखेंगे, और उसके बाद एंटिटी फ्रेमवर्क पर हम मजीद डिस्कस करेंगे और बिजनेस ऑब्जेक्ट्स जो कि हमारे सेशन या जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उनको कैरी करते हैं उसको भी बाद में हम देखेंगे अपने सेशन में मजीद वीडियोस में। आज से सेशन के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, आपने एंटिटी फ्रेमवर्क जो है वो इंस्टॉल कर लेना है। तो उसको कैसे करते हैं चलते हैं। इसके लिए हम अपने विजुअल स्टूडियो के इंस्टेंस की तरफ, आपने विजुअल स्टूडियो में टूल्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने नगेट पैकेज मैनेजर को सेलेक्ट करना है और यहाँ आपने मैनेज नगेट पैकेज फॉर सोल्यूशन को ओके कर देना है। तो यहाँ आपके पास जो इंस्टॉल्ड हैं वो आपके पास शो हो जाएंगे। मेरे पास एंटिटी फ्रेमवर्क ऑलरेडी इंस्टॉल है। अगर यहाँ मेरे पास ये ना होता तो यहाँ मेरे पास इंस्टॉल का ऑप्शन आना था और मैंने क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेना था। तो मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो मेरे पास जो प्रेफरेंसेस फोल्डर है वहाँ भी आप देख सकते हैं मेरे पास एंटिटी फ्रेमवर्क जो है वो शो हो रहा है। उसके बाद जो स्टेप 2 है, हमने क्या करना है, हमने मॉडल्स फोल्डर में एम्प्लॉय कॉन्टेक्ट्स के नाम से क्लास जो है वो ऐड करनी है। तो चलें करते हैं। क्लास को ऐड करने के लिए मैं करूंगा मॉडल पे राइट क्लिक करूंगा और उसके बाद ऐड के बाद हम यहाँ क्लास कर लेंगे और इस क्लास को मैं नाम दे दूंगा एम्प्लॉय कॉन्टेक्ट्स.cs और इसको ऐड कर दूंगा। इस क्लास को ऐड करने का क्या पर्पज़ है इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो ये हमने एक एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट नाम के साथ जो है वो क्लास ऐड कर रही है और मेरे पास मॉडल फोल्डर में भी ये यहाँ शो हो रही है। और जो थर्ड स्टेप है हमारा वो ये है कि हमने एक कनेक्शन स्ट्रिंग ऐड करनी है, ताकि हमारा ये जो एप्लीकेशन है वो डाटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर सके और हम डाटाबेस से उस टेबल से रिकॉर्ड लेकर अपने मॉडल पे मैप करवा सकें। इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि हम अपनी web.config फाइल में जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो क्रिएट करेंगे। यहाँ मैं अपने जो है विजुअल स्टूडियो के इंस्टेंस में आता है और अपने जो प्रोजेक्ट का जो रूट फोल्डर है वहाँ हमारे पास web.config के नाम से हमें फाइल शो हो रही होती है। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पास कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल है। यहाँ इस कनेक्शन स्ट्रिंग का जो नेम है वो एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट है और ये एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट और मेरी जो क्लास हमने डाटाबेस के लिए ऐड की है मॉडल में जो आप देख सकते हैं एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट CS के नाम से, उसका और हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग का जो नेम है वो सेम है। तो ये बाद में मैं आपको बताऊंगा कि ये नेम हमने क्यों सेम रखा। तो यहाँ कनेक्शन स्ट्रिंग है, उसकी जो हमारे पास डाटा सोर्स है, उसके बाद हमारी इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू है और जो हमारा प्रोवाइडर नेम है वो system.data.sql क्लाइंट है। ठीक है, तो वेब का .config का हमारा इतना ही काम था, हमने कनेक्शन स्ट्रिंग ही यहाँ क्रिएट करनी, तो इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब हम आ जाते हैं अपनी एम्प्लॉय कॉन्टेक्ट्स.cs फाइल में। यहाँ मैं कुछ कोड जो है वो टाइम सेविंग के लिए पेस्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ से ये वाला कोड जो है वो उठाता हूँ और इसको कॉपी करके हमारे जो विजुअल स्टूडियो का इंस्टेंस है और हमारे पास जो एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट क्लास है वहाँ इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ मेरे पास ये कोड हमने कैसे वर्क करेगा ये मैं आपको बताता हूँ। पहले हम ये जो हमारी कंपाइलिंग एरर्स हैं इनको रिमूव करने के लिए आपने क्या करना है, कंट्रोल डॉट करेंगे तो आपके पास इनकी नेम स्पेस शो हो जाएगी कि जो हमारी DB कॉन्टेक्स्ट है वो यूजिंग system.data entity
नेम स्पेस को यूज़ कर रही है, तो हम क्लिक कर देंगे तो हमारी जो एरर्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे। यहाँ हमने जो क्लास क्रिएट की थी वो एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट थी, अब ये इनहेरिट्स कर रही है बेस क्लास डीबी कॉन्टेक्ट से। जो हमारी डीबी कॉन्टेक्ट फाइल है ये डाटाबेस से रिलेटेड होती है, हमारी तमाम डाटाबेस के साथ जो इंटरेक्शन होगी वो इसीलिए इसको इनहेरिट कर रहे हैं हम क्लास से, ताकि डाटाबेस की फंक्शनैलिटी हम परफॉर्म कर सकें। यहाँ हम एक पब्लिक टाइप का जो प्रॉपर्टी है वो सेट कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ की। एम्प्लॉयज़ प्रॉपर्टी क्रिएट की है, इसमें हमारी तमाम डाटाबेस का जो रिटर्न हमारा रिजल्ट होगा वो इसमें आ जाएगा, और इसको हम यूज़ करते हुए यहाँ हमारे पास डीबी सेट होगा, उसमें हमने एक एंटिटी दी है एम्प्लॉय जो कि हमने यहाँ क्रिएट की थी प्रीवियस वीडियो में। तो अब हमने क्या करना है, इसको सेव कर लेना है। इसको सेव करने के बाद अब जो हमारा फोर्थ स्टेप है वो ये है कि हमने जो एम्प्लॉय मॉडल क्लास क्रिएट की थी उसको हमने डेटाबेस टेबल के साथ मैप करना है। उसको कैसे करेंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास जो एम्प्लॉय क्लास है वो जो है वो एक एंटिटी के तौर पर शो हो रही है, और जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास ये डाटाबेस से जो है वो टेबल एम्प्लॉय के लिए सर्च करेगी, जबकि हमारे पास डाटाबेस में जो टेबल नेम है वो TBL एम्प्लॉय है। इसको हम मैप करेंगे टेबल एट्रीब्यूट को यूज़ करते हुए। यहाँ विजुअल स्टूडियो में आते हैं और यहाँ जो है स्क्वायर ब्रैकेट्स लिख के उसके बाद हम क्या करते हैं, टेबल यहाँ जो है वो टाइप कर लेते हैं। टेबल टाइप करने के बाद हम यहाँ पैरेंथेसिस में उस टेबल का नेम देंगे जो हमने मैप करना है। हमारे पास वो टेबल नेम है TBL एम्प्लॉय जो कि हमारे पास डेटाबेस में है, तो हम यहाँ उसका नेम जो है वो लिख देते हैं। तो हमारे पास यहाँ एक कंपाइल टाइम एरर आ रही है, हम कंट्रोल डॉट डॉट करके इसको रिमूव कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कि नेम स्पेस जो है सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल डॉट डाटा एनोटेशन डॉट स्कीमा की नेम स्पेस यूज़ कर रहा है, तो हम ये ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये एरर रिमूव हो जाएगी। अब हमारे पास जो है वो इस टेबल से जो डाटा है वो हमारा मैप हो जाएगा हमारे मॉडल पे। इस फाइल को भी हम सेव कर लेते हैं। उसके बाद हम आते हैं अपने स्टेप 5 में। उसमें हमने क्या करना है, हमने अपना जो डिटेल्स मेथड है, हमारा जो कंट्रोलर एक्शन मेथड है जो कि हमारे जिसको हमने इन्वोक करके जो है वो डाटा पास करना है व्यू को, यानी मॉडल से हमने डाटा पहले लेना है फिर व्यू को पास करना है, उसमें कुछ चेंज करेंगे, उसके बाद हम मॉडल से वो डाटा लेके व्यू को पास कर देंगे ताकि वो उसको HTML में रेंडर कर सके। तो चलते हैं हम अपने एक्शन मेथड में। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा जो डिटेल्स एक्शन मेथड है हमारे एम्प्लॉय कंट्रोलर के अंदर, तो उसमें हमने लास्ट वीडियो में जो है जो वैल्यूज़ हैं वो हार्ड कोड की थी एग्जांपल को समझने के लिए। आज हम यहाँ जो है वैल्यूज़ हैं अपनी डेटाबेस से एंटिटी फ्रेम वर्क यूज़ करते हुए जो है वो उसको फैच करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से ये रिमूव कर देते हैं और इसके बाद हम यहाँ एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट जो हमने अपना एक बनाया है डेटाबेस के लिए हैंडलिंग के लिए क्लास, उसको यूज़ करते हुए उसका जो है एक इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। एम्प कॉन्टेक्स्ट के नाम से मैं इसको क्रिएट कर लेता हूं और इसको न्यू कर लेता हूं, ऑब्जेक्ट बना लेता हूं हमारा एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट का। तो मैं यहाँ इसको क्रिएट कर लूँगा। उसके बाद हमने क्या करना है, इस एम्प कॉन्टेक्स्ट का जो है वो डाटा कहाँ से लेना है, हमने किस प्रॉपर्टी से, हमारी ये वाली प्रॉपर्टी जो हमने यहाँ एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट में क्रिएट की थी, क्योंकि हमारा डेटाबेस से तमाम डाटा इस प्रॉपर्टी में आएगा एज ए डाटा सेट। यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ हमारे आप वैसे भी डॉट लगाएंगे तो हमारे पास ये जो है वो यहाँ शो हो रहा होगा। तो इसके बाद हम डॉट लगा के जो है वो सिंगल क्यूरी करेंगे, ठीक है, सिंगल लाइन क्यूरी करेंगे ताकि हमारा जो डाटा है वो हमें सिर्फ सिंपल एक सिंगल एम्प्लॉय का शो हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो डिटेल्स मेथड है यहाँ एक इंटीजर टाइप का जो वेरिएबल है वो पास करवा लेते हैं, यानी हम आईडी के थ्रू सर्च करेंगे तो आईडी लिख लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे एम सच एज एम्प डॉट जो है हमारा एम्प्लॉय आईडी, जो कि हमारा अब ये देख सकते हैं कि हमारा ये जो एम्प है ये एक पैरामीटर बना है, ठीक है। वो किससे बना है, हमारी इस क्लास से, ठीक है, क्योंकि हमारी ये तमाम प्रॉपर्टीज जो हैं वो एम्प जब हमने एक क्रिएट कर लिया है पैरामीटर एम्प्लॉय एंटिटी का, तो हमारे पास ये एम्प डॉट एम्प्लॉय आईडी इसको हम सेट कर लेंगे इज इक्वल टू हमारा जो इनपुट पैरामीटर होगा उसके। तो हमारे पास ये जो रिजल्ट है वो एक सिंगल जो एम्प्लॉय का रिजल्ट है वो आ जाएगा। इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक एम्प्लॉय का जो है वो इंस्टेंस बना लेता हूँ, उसमें ये जो डाटा है हमारा
पूरा एक एम्प्लॉय का शो करवा लूँगा। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ एम्प इन्फो इज इक्वल टू ये, तो हमारा ये पूरा जो डाटा है वो एक एम्प इन्फो में आ जाएगा। इसके बाद हम ये एम्प इन्फो में जो हमारा डाटा आया होगा डाटाबेस से, हम इसको व्यू को पास कर दें ताकि वो HTML में इसको रेंडर करके दिखा सके। उसके बाद आते हैं हम अपने फाइनल स्टेप की तरफ। इसमें आपने क्या करना है, आपने जो है global.asax फाइल में जो है कुछ कोड जो है वो लिखना है। तो वो किस लिए पर्पस के लिए लिखना है वो भी हम वहाँ जाकर आपको बताते हैं। चलते हैं हम अपने global.asax फाइल में। यहाँ आपके जो रूट फोल्डर में हमारे पास global.asax के नाम से फाइल होगी, हम इसको ओपन कर लेते हैं। और इसका जो हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट मेथड है, जहाँ हमारे कुछ इवेंट्स हैंडलर हैं, वहाँ हम एक जो लाइन है वो ऐड कर देते हैं डेटाबेस डॉट सेट इनिशियलाइजर के नाम से। ठीक है, फाइल इस लाइन को ऐड करने का क्या मकसद है, यहाँ डेटाबेस का मतलब है कि ये तमाम हमारी जो जहाँ डेटाबेस को इनिशियलाइज किया जाएगा, इसके लिए ये हमारे पैरामीटर्स जो हैं यहाँ हमने नल किए हैं। वो क्यों किए हैं कि हमारे पास आप देख सकते हैं कि यहाँ जो ऑलरेडी एक डेटाबेस क्रिएट है, उसमें टेबल भी क्रिएट है और उसमें सैम्पल डाटा भी क्रिएट हो चुका है। तो अगर हम यहाँ से सेट इनिशियलाइजर में कुछ पैरामीटर्स देते हैं तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, डेटाबेस क्रिएट भी कर सकते हैं, उसमें टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं और उनमें जो सैम्पल डाटा है वो भी पास कर सकते हैं। हमारे पास ऑलरेडी जो है वो तमाम जो डाटा है उसको किसी किस्म की सेटिंग की ज़रूरत नहीं है। डेटाबेस में हमारी डेटाबेस क्रिएट है और हमें इनिशियलाइजेशन में कोई भी जो प्रोसेस है वो नहीं करना। हमारे पास तमाम जो टेबल्स हैं या डाटा है वो हमारे पास क्रिएट है ऑलरेडी, तो हम इसलिए जो है इसको नल पास कर रहे हैं। तो ये हमारे पास जो है इस लाइन को ऐड करने का ये मकसद है। यहाँ एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट जो है वो हमारी क्लास को शो करवा रहा है, जहाँ हम जो डाटाबेस की हैंडलिंग कर रहे हैं। तो चलें चलते हैं हम इस प्रोजेक्ट को रन करके देखते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। तो मैं इसको सेव ऑल कर लेता हूं। तो इसको रन करते हैं जी। रन करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा कंट्रोलर है, होम कंट्रोलर कॉल हुआ है और उसके बाद हमारा इंडेक्स मेथड कॉल हुआ है। हमने क्या करना है, यहाँ से कौन सा कंट्रोलर, हमने एम्प्लॉय जो है हमारा कंट्रोलर वो कॉल करना है, उसमें डिटेल्स मेथड जो है उसको कॉल कर लेना है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि हमने जो डिटेल मेथड क्रिएट किया था उसमें हम एक पैरामीटर जो है वो पास कर रहे हैं। ठीक है, वो एम्प्लॉय आईडी होगा। तो हम यहाँ जो है एक पैरामीटर पास करके देख लेते हैं, मतलब एम्प्लॉय आईडी 1 जो है उसको क्रिएट कर लेते हैं और इसको एंटर करते हैं। तो देख सकते हैं कि मेरे पास जो एम्प्लॉय की डिटेल आई है वो एम्प्लॉय 1 की आई है। उसका नेम मार्क और जेंडर मेल है और सिटी लंदन है। इसको हम डेटाबेस से भी देख सकते हैं कि हमारे पास जो एम्प्लॉय आईडी 1 है उसका नेम, जेंडर और सिटी हमारे जो रिजल्ट से है वो मैच कर रहा है। अब एक और हम ट्राई के तौर पर कर लेते हैं, एम्प्लॉय आईडी 3 कर लेते हैं। तो मैं यहाँ 1 की जगह जो है एम्प्लॉय आईडी 3 करके इसको एंटर करता हूँ। तो मेरे पास देखें मारिया का डाटा आ रहा है, जो कि हमारे पास डाटाबेस में भी यही शो हो रहा है। इसके अलावा हम अगर एम्प्लॉय 4 करते हैं तो उसका डाटा भी हमारे पास वही होगा जो हमारी डाटाबेस में है। तो ये डाटाबेस से हमारा डाटा फैच होके हमें दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉय 4 का डाटा भी हमारे पास यही है। तो हमने देखा कि हमने जो लास्ट जो global.asax फाइल में लाइन पेस्ट की थी वो एग्जिस्टिंग डाटाबेस में किसी भी चीज़ को ना करने के लिए है, ताकि हमारा जो डाटाबेस इनिशियलाइजर है वो टर्न ऑफ हो सके, क्योंकि हमने तमाम जो सेटिंग है वो इनिशियलाइज की हुई हैं। तो आज की सिंपल सी एग्जांपल में हमने देखा कि हमारा जो कंट्रोलर एक्शन मेथड है वो मॉडल से कैसे डाटा लेता है, मॉडल डाटाबेस से डाटा कैसे लेता है और फिर वापस जो है कंट्रोलर को कैसे रिटर्न करता है और कंट्रोलर फिर उसको व्यू को हैंडल करता है ताकि वो HTML में उसको रेंडर करके वेब ब्राउज़र में शो करवा सके। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।